वहां भाजपा का मुख्य नेता हूं। मेरे सामने कोई ऐसा कर देगा उस दिन में मेरी लाश पहले जाएगी। इतना हिम्मत किसी मुसलमानों में नहीं है किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। हम दोनों समुदाय के लोग को, दोनों आदमी को बैठा करके बातचीत करेंगे। हम अगर कोई तकलीफ है, कोई बात है दोनों पार्टी में, तो मुखिया हम पूरे गांव के हैं। मुस्लिम के द्वारा उन पर जबरन जी नहीं सर, नहीं कहीं कुछ नहीं है। वो पूरा गांव को क्यों परेशान कर रहा है? अब यही ना है, उसको पैसा नहीं देंगे तो हम लोग को परेशान कर रहा है। नाम पुराना तो है तो कागज जर गया, गल गया। नया में बिहार सरकार हो गया है तो पैसा लाओ 3 लाख रुपया जो हम बचा देंगे। बिहार सरकार हुआ है। ये विक्की कुमार। हिंदू मुसलमान लगभग बराबर ही है उस गांव में, और बहुत मोहब्बत से सब लोग रह रहे हैं, जो आज दिख भी रहा है। दोनों समुदाय के लोग भी यहाँ आए हैं। वहाँ पे एक राजनंदन चौधरी हैं जिनके घर के आगे मशीन गाड़ लिया गया, वो सरकारी भूमि है। देखिए हम जेन्युइन है, जो जायज़ बात है हम बोलेंगे। अगर ये बिहार सरकार है तो हम बिहार सरकार बोलेंगे। सब पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि एक बार उसने अपना धर्मांतरण का एक आवेदन दिया गया। दरभंगा के मुड़िया में दर्जनों लोग पहुंचे एसएसपी दरबार। एक व्यक्ति पर लगा पूरे गांव को परेशान करने का आरोप। दरभंगा जिला के भालपट्टी थाना क्षेत्र के मुड़िया गांव से लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार पहुंचे। ग्रामीण का आरोप है कि गांव का एक व्यक्ति पूरे गांव को लगातार परेशान कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मामले को सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं जिस व्यक्ति पर आरोप लगा है उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोप को निराधार बताया। अपनी बात में जनता दरबार में वह भी रखे हैं। दोनों पक्ष की बातें आमने सामने आई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वीडियो में आप ग्रामीण और आरोपी दोनों पक्ष की प्रतिक्रिया देख सकते हैं। ये गांव में एक समानांतर सरकार चला रही है। ये पिटीशन देता है, किसी किसी के विषय में पिटीशन दे के उससे ब्लैकमेल करता है कि हमको पैसा दो तुम्हारा बचा देंगे। एक प्रशासन की ओर से इसको 4 गो फोर्स मिल गया है, उसके साथ वो घूमती है। उसमें समाज में उसका लगता है कि हाँ हम अफसर ही हैं। और इसी आधार पर एक ऑफिस चला रखा है। वो सबसे पैसा मांगता है, कहता है ये पिटीशन देंगे तुम्हारा मकान तोड़ देंगे। अगर उसको समाज में किसी से भी दिक्कत है तो हम प्रशासन को कहते हैं कि आप अपना प्रतिनिधि भेजिए समाज में। अगर कोई भी आदमी उसके साथ दिक्कत करता है तो निश्चित तौर पर उसको दैन अंधेर सजा होगी। प्रशासन से भी आग्रह करते कि अगर वो चाहे तो वहां एक बैठक कर ले मुड़िया पंचायत में। अगर कोई उसको घर में अगर मांस का टुकड़ा फेंकता हो या हड्डी फेंकता हो, निश्चित तौर पर उसको सजा होगी। ये झूठा ब्लेम लगा करके समाज में हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराना बिल्कुल अनुचित है। उसने जो आरोप लगाया है कि उसका धर्मांतरण हो रहा था, बिल्कुल गलत। अगर मैं वहां भाजपा का मुख्य नेता हूं, मेरे सामने कोई ऐसा कर देगा उस दिन में मेरी लाश पहले जाएगी। इतना हिम्मत किसी मुसलमानों में नहीं है किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। हमारे एरिया में इतना हिम्मत नहीं है किसी को कि किसी हिंदू को मुसलमान बना दे। आखिर उनके द्वारा इस तरह की बात आरोप लगाया? बिल्कुल समानांतर सरकार चलाने के लिए। ये किस तरह का ऑफिस है उसका ऑफिस आवेदन देता है कि ये जमीन का नापी कराइए, उस जमीन का नापी कराइए, और उस नापी जिसको लिख के देता है उसको कहता पैसा दोगे तुम्हारा बच जाएगा। तो पूरे गांव में जमीन नपवा रहा है। हाँ, पिटीशन देता है, कभी विक्की कुमार के नाम से, कभी राजधन के नाम से। ये कौन होता है पिटीशन देने वाला? सरकार को आवश्यकता है, सरकार लेगी। क्या नाम हुआ आपका? शिवनाथ महतो, पूर्व जिला पार्षद। कहाँ घर हुआ आपका? जिस दिन में सरकार चाहे, अगर डीएसपी साहब हो, एसपी साहब हो, अपना प्रतिनिधि भेज दे पंचायत में। अगर उसके साथ किसी ने धर्मांतरण की बात किया हो या हड्डी फेंक दिया हो, मैं वादा करता हूं कि उसी समय दैन अंधेर उस आदमी को जेल भेजेंगे उसी समय। 4 को बॉडीगार्ड मिलने का कुछ महत्व होता है ना? हाँ, वो कहता है कि मेरा वो कोई रिश्तेदार है डीएम है, कोई कहता है ये है, कोई कहता है भतीजी एसडीएम है। इस तरह से कैसे क्या है वो तो सरकार जाने। हाँ, एसपी साहब से अपॉइंटमेंट लेकर के टाइम लिया था आज का 11 बजे का, तो साहब बुलाए हुए थे तो आए हम। मुड़िया गांव है, गांव का नाम मुड़िया है। वहाँ एक पंचायत भी मुड़िया है, वहाँ के हम मुखिया हैं। अभी जो है राजधानी देवी और गांव के कुछ लोग हैं, उन लोग के आपस में जो है लड़ाई झगड़े का कुछ मामला था, तो इसलिए जी, तो उसी बारे में हम लोग आए थे एसपी साहब के पास कि छोटा छोटा बात में माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए। हम दोनों समुदाय के लोग को, दोनों आदमी को बैठा करके बातचीत करेंगे। हम अगर कोई तकलीफ है, कोई बात है दोनों पार्टी में, तो मुखिया हम पूरे गांव के हैं, सब लोग के हैं, चारों गांव के हैं। तो हम बैठ करके फैसला करेंगे, कोई बात करेंगे दोनों। क्या है मुखिया जी? विवाद किस बात? विवाद है जमीन का, घर का लेकर के है। कुछ बोलते हैं कि नहीं ये हमारी जमीन है, वो बोलते हैं हमारी जमीन है। तो उसका कई बार जो है नापी हो गया, सरकारी से भी नापी हो गया है।
उसके बाद भी वहाँ पर जो है कुछ न कुछ छोटा मोटा कुछ होते रहता है बातचीत। सरकारी नापी में किसका जमीन निकल रहा है क्या? जिनका जहाँ निकला था वो ले लिया है, थोड़ा बहुत बोल रहे हैं कि और भी बोल रहे हैं हमारा और जमीन निकलेगा। पहले तो हिंदू मुसलमान में सबसे लड़ रही थी, उसके बाद मेरा जमीन है 100 साल मतलब 500 साल पुराना मशीन है और 100 साल से उस पर मशीन चलता है। पुराना में मेरा ही है, नया में बिहार सरकार हो गया है। मुरही चूड़ा का सब मशीन है, आटा है, तेल है, मसाला है, सब कुछ है, मुरही उरी के चूड़ा और सब है। यूं क्या करती है राजधानी देवी विक्की कुमार मंजुला देवी के लगवा करके सीओ से कितना बार नोटिस करवा दिया है उस गांव में। मेरा मशीन पर तोड़ने का अतिक्रमण गया था, अगला इशू करके फिर इशू करके टाइम है तोड़ के हटाने का। हम कैसे तोड़ का, हमारा मेरे रोजी पूंजी वही है। आपके द्वारा जो पैसा मांगती है, किस बात का पैसा मांगती बचा देंगे मतलब पुराना तो है तो कागज जर गया गल गया, नया में बिहार सरकार हो गया है तो पैसा लाओ 3 लाख रुपया जो हम बचा देंगे। बिहार सरकार हुआ है। ये विक्की कुमार, ये विक्की कुमार कौन? ये राजधानी देवी के बेटा है। कहाँ के ये लोग? ये मुरिया के है और मंजुला देवी है और राजनंदा चौधरी है, वो सब मिला हुआ है। आपका क्या नाम है? मेरा सुनीता देवी नाम है। देखिए इन लोगों को कहाँ से समय मिल रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत आपस में हिंदू मुसलमान सब कई वर्षों से हम लोग साथ में रहते आए हैं। जबकि कई बार वहाँ पर प्रेस रिपोर्टर भी गए हैं तो सब लोगों से बाइट लिए हैं, लेकिन सब लोग यही बताया कि सब लोग बहुत आपस में मेल मोहब्बत से रहते हैं। चूंकि मिली जुली है, हिंदू मुसलमान लगभग बराबर ही है उस गांव में और बहुत मोहब्बत से सब लोग रह रहे हैं, जो आज दिख भी रहा है। दोनों समुदाय के लोग भी यहाँ आए हैं, इतनी चलचलाती धूप में सब लोग आए हैं। कहीं न कहीं पूरे गांव को तबाह परेशान करके रखे हुआ है। कौन लोग हैं जो गांव में नहीं चाहते हैं कि दोनों समुदाय के लोग सुख शांति से रहें? ये विक्की कुमार है और राजधन देवी है। इसका कोई काम नहीं है, ये रोज सुबह खाना बनाती है और चली आती है दोनों माँ बेटा एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, सारे ऑफिस में दौड़ती है और सिर्फ पेटिशन पे पेटिशन देती है। आप बताइए कि वो लड़का का एज ज्यादा 20 साल होगा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करता है, उसका इतने काम है कि रोज आए और हम पूरे गांव को तबाह परेशान करें। हिंदू मुसलमान सबके खिलाफ नोटिस करता है कि चिन्हित करता है कि सरकारी जमीन में आप गांव में कोई 2 फीट जमीन सरकारी जमीन में घर बना रहता है, कोई 4 फीट बना रहता है, पूरे गांव में उस सबके खिलाफ आवेदन देता है कि सबको तोड़िए। जिन लोगों पर आप आरोप लगा रहे हैं क्या वो किसी संगठन से या किसी पार्टी से जुड़े हुए वो लोग हैं? हाँ, लगता है कि किसी संगठन से उनको सहयोग मिल रहा है, तभी तो उसको 4 बॉडीगार्ड भी मिला हुआ है, जो सरकारी खर्चे से बॉडीगार्ड मिला हुआ है। अभी तक उसको 4 बॉडीगार्ड है जो सरकारी खर्चे से। जी, किसी पद पे नहीं है, ना कोई बिजनेसमैन है, कुछ न टैक्स पेयर है, कुछ नहीं है। एक आम आदमी होकर के वो हिंदू मुसलमान करके वो प्रेस रिपोर्टर के सामने रोते हैं कि हमको धर्मांतरण करने का प्रेस किया जा रहा है। हिंदू मुसलमान कर करके जो है वो समझिए कि वो एकदम पोलराइज किए हुआ है और उसको 4 बॉडीगार्ड मिला हुआ सरकारी खर्चे से। बहुत ताज्जुब की बात है, समझ में नहीं आता कि कैसे उसको बॉडीगार्ड मिला हुआ है। जनता दरबार पहुंचे एसपी साहब से मिलने, तो क्या आश्वासन मिला है और क्या आगे के आदेश दिया गया? हम यही चाह रहे थे, एसपी साहब से यही निवेदन कर रहे थे कि आप जमीनी स्तर पे इसका अच्छे से जांच करवाइए। हिंदू मुसलमान से इस तफसील से आप बात कीजिए कि कहीं किसी कोई मुसलमान उसको परेशान कर रहा है या कोई हिंदू उसको दबाव दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत पुराने लोग वहाँ पर हैं, सब लोग बहुत मेल मोहब्बत से एक ही होटल में सब लोग बैठ करके दिन गुजारते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। शिकायत तो सर मेरा यही है कि जो बार बार लोग हमसे पैसा मांगता है। नहीं, राजधानी देवी उसका लड़का है विक्की कुमार। किस बात का पैसा? नहीं दीजिएगा, मंजुला देवी से मिला हुआ है, उसका पति राजनंदन है। वो लोग जो है कहता है तुमको पैसा देना ही पड़ेगा तो तुम्हारा मकान हम तोड़वाएंगे, किसी भी हाल में मकान। पैसा मांगा जाता है, किस बात का पैसा? वो मेरा जमीन है और वो कह रहा कि हमारा जमीन है सर। वो पेपर नहीं दे, हमारे जमीन पर पूर्वज का जमीन है सर। उस जगह पर हम लोग का जो मशीनों चलता है 100 साल करीब आसपास टूट रहे वाला है। लघु उद्योग लगा रखा जी, छोटा छोटा काम हम लोग जो है पढ़ाई लिखाई बच्चा से। जी जी जी, हमारे नहीं सब जल गया सर। अच्छा, सब जल गया। और अभी क्या दिखा रहे हो जमीन का कागजात? अभी कागजात जो मेरे पास है वो जो है वो गरमजरवा आम का है मेरे पास, नया वाला बिहार सरकार बना हुआ है, मेरे पूर्वज का जमीन है जी। अभी जैसा भी आसपास के लोगों ने कहा कि वो लड़का उसके पास 4 बॉडीगार्ड है। जी जी जी, आप एक हिंदू है जी, इस बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई है कि उनके पास हकीकत में 4 बॉडीगार्ड है। खाना वाना जो अब खाता है उसी जगह रहता है, वो लोग भी देखता है, हम लोग का ही कोई दिक्कत नहीं है।
क्या वाकई में उसका धर्मांतरण चेंज हो रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है सर। फिर ऐसा आरोप क्यों लगा रहा है मुड़िया? आरोप लगा रहा है, उसका मर्जी है, हम लोग क्या करेंगे सर? वो क्या किसी मुस्लिम के द्वारा उन पर जबरन जी ना, कि वो धर्मांतरण कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं, कहीं कुछ नहीं है। वो पूरा गांव को क्यों परेशान कर रहा अब यही ना है, उसको पैसा नहीं देंगे तो हम लोग को परेशान कर रहा है। आपका क्या परिचय है? है? नाम बोले। नाम उमेश चौधरी है, बाबूजी का नाम जगदीश चौधरी स्वर्गीय। अभी हम लोग मुड़िया पंचायत से आए हैं एसपी साहब के ऑफिस में, जो ये हिंदू मुसलमान का नारा देकर समाज में विभाजन करना चाहती है, अतिक्रमण के नाम पर पूरा समाज को तोड़ रही है। सीओ से मिल करके ये चाहती है कि झूठा मूठा अतिक्रमण करा के लोगों को, गरीब आदमी को, जनता को परेशान करे। और इसी तरह जो मेरा भी एक ये भूमि विवाद खड़ा कर दी थी 3 साल, करीब 2.5-3 साल पहले, जिसका एसडीओ कोर्ट में न्यायालय में हमको 144 का डिग्री भी मिल गया है। लेकिन फिर भी हमारे इस जमीन पर जा करके जबरदस्ती वो कब्जा करने का डेली कोशिश करती है। 4 गो अंगरक्षक इसको मिला हुआ है, उसके माध्यम से जाती रहती है कि हम तुम्हारा भूमि को कब्जा कर लेंगे, नहीं होने देंगे, ये छोड़ के भाग जाओ। तो हमको ये, मेरे पास पेपर है, केवाला है, सब कुछ है सर। जो घर में वो रहती है, जो घर में रहती है उसके देहात का घर है, उसके नाम से बाय रजिस्ट्री है, वो खरीदार था, मोहम्मद कासिम से खरीदार था, और वो अपनी पत्नी के नाम से जमीन लिखा हुआ। आज उसको मार के घर से भगाया हुआ, वो घर में जाने नहीं दे रही है। भाड़ा पर जो है उसी गांव में दूसरी जगह, यानी जो आप लोगों को परेशान कर रही है उसकी खुद की घर नहीं उसका है? खुद का जमीन नहीं है, वो जबरदस्ती रह रही है। जमीन किसका है? जमीन उसके भाई का है, और उसको हाँ, उसको मार के भगाया हुआ है, और मार के भगाया हुआ है उसको घर से, और अभी वो बेचारा भाड़ा पर रहता है गाँव में। आपका क्या परिचय है? मोहम्मद महता वाला। आपका मेरा नाम रंजीत प्रसाद साहू हुआ। ये जो हमसे पैसा की मांग भी करती रहती है कि तुम्हारा जमीन कब्जा नहीं होने देंगे। कब्जा तो मेरा ही है, आके गाली गुफ्ता देती है कि इस जमीन से हट जाओ, नहीं तो पैसा दो। मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, अगर उसका कोई साक्ष्य हो या वीडियो हो या फोटो हो तो उपलब्ध करवाएं, फिर कानूनी कार्रवाई होगी। आप पर आरोप है कि आप हिंदू मुसलमान को वहाँ पर सुख शांति से रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए विवाद उत्पन्न करते हैं आप। हम वहाँ पे अकेले परिवार है, अल्पसंख्यक हैं, ये पूरा जिला प्रशासन जान रहे हैं, सभी लोग बड़ी पदाधिकारी जा भी चुके हैं। अभी मेरा मदरसा को लेकर मैटर चल रहा है, जो फर्जी मदरसा का संचालन हो रहा है मुड़िया में, जिसका नाम है मदरसा नूरुल इस्लाम, जिसका सेक्रेटरी है मोहम्मद मुस्तफ़ा वे अजमेरी। इन्हीं लोग के खानदान जो है, नूर हसन का खानदान हमको परेशान किया हुआ है, तंग तबाह किया हुआ है। 4 साल से हम पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, जिनका एसएसपी महोदय, डीएम साहब को सभी को पता है। और हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं। जब हमको हत्या करने की धमकी, बार बार घर पे हमला हो रहा था, मेरे पास वीडियो है, जिसके बाद हमें सुरक्षा मुहैया करवाया गया। आप ही के समुदाय के लोग हैं, उन्होंने कहा है कि आप जो है पहले नोटिस भिजवाते हैं, उसके बाद आप पर आरोप है कि 25 से 30 हज़ार या 50 हज़ार रुपया मांगते हैं उस अतिक्रमण को रोकने के लिए। अगर आपके समुदाय के द्वारा ये आरोप है? हमारे समुदाय के द्वारा इसलिए लगाया जा रहा है कि वहाँ पे एक राजनंदन चौधरी हैं, जिनके घर के आगे मशीन गाड़ लिया गया, वो सरकारी भूमि है। देखिए, हम जेनमैन है, जो जायज़ बात है हम बोलेंगे। अगर ये बिहार सरकार है तो हम बिहार सरकार बोलेंगे। सीओ साहब, एसडीओ साहब, सबके पास हम जाते हैं। उनका कहना था उमेश चौधरी का कि तुम रोकवा दो। हम बोले भाई हम मंत्री थोड़ी हैं। हमको बोलता था कि तुम हमारे यानी कि भाई सबको बोलो कि 4 लाख 5 लाख रुपये हमारा खर्चा हुआ है, हमको दे। उसके मैचले वाले भैया बोले, उमेश चौधरी बड़के भाई से बोले थे, सुरेश चौधरी या दिलीप चौधरी छोटे वाले भाई से बोले थे मांगने के लिए। हम क्यों मांगे? हम कोई समाज या जनप्रतिनिधि हैं? यहाँ पे जो मोहम्मद नौशाद है, जो उप सरपंच है, उनके ऊपर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, जिनका हम आपको कुछ साक्ष्य दिखाना चाहेंगे। और जो ऑन द मीडिया ही लोग बयान दे रहे हैं, वो भी साक्ष्य हम आपको उपलब्ध कराएं। मेरे घर पर जो बार बार हमला हो रहा है, जिला पार्षद है, उनकी तरफ से आप कहा जाता है कि आप मांस और हड्डी फेंकने का जो झूठा इल्जाम लगाते हैं। पूर्व जिला परिषद का बता देते हैं, आर्म्स एक्ट में वो अंदर रहे हैं। भाजपा के पूर्व में नेता भी रह चुके हैं वो। क्या बोल रहे हैं? आर्म्स एक्ट में वो अंदर गए हैं। शिवनाथ महतो, बेटा का भी नाम है उसका अमन कुमार महतो। वो बाप बेटा का पुराना आपराधिक इतिहास है, हम बता रहे हैं। लालू यादव के साथ जब वो जा रहा था ड्रिंक करते हुए, तो प्रशासन ही उसको चेकिंग के दौरान पकड़े थे, और 3 पिस्टल के साथ बरामद हुआ। आर्म्स एक्ट में वो जेल भी जा चुके। आपको हम कुछ साक्ष्य दिखाना चाहेंगे, जो उप सरपंच बयान दे रहे थे, उसका ये वीडियो जरा आप देख लीजिए। गरीब से कैसे नहीं सुनिए, गरीब से कैसे पैसा चला देंगे, लेकिन हमें ये पहले एक बार देख तो लीजिए कि कैसे पैसा मांग रहा है, गरीब से कौन मांग रहा है। देख लीजिए सामने में सर। लेकिन आप ये बताइए, 1 मिनट। आरोप है कि आप कह रहे हैं कि मदरसे को खाली कराने के लिए सरकारी भूमि पर है, रास्ते का मामला उसको लेकिन आपके खिलाफ बहुत सारे समुदाय के लोग थे जो यहाँ पहुंचे थे और विभिन्न तरह के आरोप आप पर लगाए रहे हैं। सर, आप सिर्फ मदरसे में समेट करके इस खबर को लपेटना चाह रहे हैं? आरोप लगाने, आरोप का साक्ष्य भी तो होना चाहिए। आरोप हम लगा रहे हैं, हम अभी आरोप लगा रहे हैं कि हमसे पैसा मांग रहे हैं, उसका साक्ष्य भी तो होना चाहिए। हम पे बस आरोप लग रहा है। हम पढ़ने लिखने वाले लड़के, हम कोई नेता प्रतिनिधि या सरपंच मंच नहीं है, समझें। हम पे जो हम अपने हक हिस्सा के लिए लड़ रहे हैं। साहू जी, पूर्व प्रमुख गोपिंदर साहू, पिता राम शरण साहू, मेरा 1 बीघा जमीन कब्जा किया हुआ है। सर लोग को पता है, कई बार मेरा इससे पहले भी सारा मैटर में सर लोग गए हुए हैं।
समझे, हम जेन्युइन लड़ाई लड़ा। आज भी मेरा प्लॉट खाली, अगर मेरा जमीन नहीं रहता तो प्रशासन खाली करवा देता। अभी पहुंचे थे वरीय पुलिस अधीक्षक के पास, क्या विश्वास मिला है? एसएसपी साहब को हमने अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है कि सभी जो वहाँ पे मदरसा के स्थानीय लोग हैं, कुछ मुस्लिम दबंगों के द्वारा हमें बार बार धमकी दिया जा रहा है, और इसमें कुछ हिंदू भी हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, जिसको वो लोग पैसा दे के आगे करते हैं कि तुम चलो। जिसमें मेरा बता ही दिए कि पूर्व प्रमुख से भी मेरा मैटर चल रहा है, जो मुड़िया में बहुत पैसा वाला है, उसके साथ 2-4 गो हैं, जैसे उर्बिन डॉक्टर हो गया, ये सब हो गया, ये सब उसका साथ देते हैं क्योंकि वो पैसा वाला है। भाई हम गरीब आदमी, हमारा सोच रहा है कि उसको ज़मीन मिल जाएगा तो पैसा वाला हो जाएगा। आपका क्या परिचय है? मेरा परिचय विक्की कुमार है। तकरीबन 20 से 25 लोग आवेदन दे के आए हैं। उनका कहना है कि कोई राजधानी देवी है, विक्की जायसवाल है, पूरे गांव के लोगों को परेशान कर सबकी ज़मीन को नापी करवा रहा है। वो ज़मीन का विवाद है, पहले भी एसडीओ जाके जांच किए थे, अभी भी उनका चल रहा है, नापी का चल रहा है। बट हम उनको बोले हैं कि एसडीओ को निर्देश दिए हैं, हम फ़ोन करके दूरभाषा से उनको बोल दिए हैं कि जाके जांच करें और उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए। सब पूरे गांव के लोग कह रहे हैं कि एक बार उसने अपना धर्मांतरण का एक जांच के आवेदन दिया गया। थैंक यू।